Hello and welcome everyone. My name is Deepak Vadhwa and today we are with a candidate who got 15th rank in UP Cadet. 15th rank in all over the Uttar Pradesh. So before I start with this video, I would like to tell you the motivation or the reason behind this video is again very simple, just to deliver the idea or just to deliver her strategy, how she prepared and how she was able to secure 15th rank in the UP Cadet. So before I continue, I would like to congratulate you, Parul, for getting 15th rank in UP Cadet. Thank you so much, sir. Okay, Parul, can you please tell us something about yourself? Yes, of course. Thank you so much for this opportunity, sir. My name is Parul Pandey and I'm from Varanasi. And currently I am pursuing my bachelor's degree in agriculture from a private university in Kanpur. Okay, so currently you said you are pursuing a university, so it should be your 8th semester, right? Yes, sir. अच्छा ठीक है। पारुल, मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो सब बच्चों को समझ आए, तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश में हिंदी में बोलना चाहूंगा। तो आर यू कंफर्टेबल विद द हिंदी लैंग्वेज? हाँ, सर. सोचना पड़ रहा है आपको हिंदी बोलते टाइम, है ना? ठीक है। ऑफ कोर्स आप यूपी से है तो हिंदी तो आपको आती ही है। Yes, पर sir. मैं कुछ-कुछ बातें आपसे पूछूँगा। आप उन बातों को ये सोच के बताइए कि आप मुझे नहीं बता रही हैं, आप एक स्टूडेंट को बता रही हैं जो इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा होगा। पॉसिबली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी कैटेट और हो सकता है वो किसी और स्टेट में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट एमएससी एंट्रेंस क्वालीफाई करना है, तो आई होप सो स्ट्रेटजी आपकी डेफिनिटली उनको हेल्प करेगी। पर सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम हो जाता है ना, लोग बताते हुए डरते हैं और ऑब्वियसली आप भी डरती हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने नाम नहीं लिया यूनिवर्सिटी का, आपने बोला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानपुर। आप चाहती तो नाम भी ले सकती थी। पहला तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये लोग बताते टाइम, क्योंकि ये लोग में मैं भी आता हूँ, ये जो बंदा आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये भी प्राइवेट कॉलेज से ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट कॉलेज बोलते टाइम हर बच्चा डरता क्यों है? सर, बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अभी कुछ हमें अगर सक्सेस मिलती है, लगता है कि नहीं, तो फिर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये प्राइवेट से है। बिकॉज़ सर प्राइवेट से लोग बोलने में इसलिए हेजिटेट करते हैं क्योंकि सबको पता है कि अभी अपने इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी ग्रोथ पे नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लैक होती हैं फैसिलिटीज़ में, फैकल्टीज़ में, एजुकेशंस में। तो सर ये बहुत लैक होती है जो एक बड़ा लैक एजुकेशन का बना देती है। तो इसलिए लोग हमेशा हेजिटेट करते हैं बताने के लिए कि नहीं मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हूँ। So sir, basically I am from a private university and I'm ठीक है, here. मैंने ये वाली बात इसलिए पूछ ली बिकॉज इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे ना, अब हेजिटेट मत करना, बिकॉज ये स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इवन अभी कर रही है, बट इसने पूरे उत्तर प्रदेश में 15th रैंक लिया है। दैट मीन्स प्राइवेट गवर्नमेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितने डिटरमाइंड है, कितने मोटिवेटेड और कितने पैशनेट है किस चीज को अचीव करने के लिए। आपका बैकग्राउंड क्या है दैट कैन नॉट बी चेंज, बट आपका फ्रंट ग्राउंड क्या होगा, यानी आपका फ्यूचर क्या होगा, वो आपके प्रेजेंट के हाथों में होता है। ज्योति, आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने क्वेश्चन प्राइवेट वाला पूछा, आपको नेगेटिव ना सही लेकिन चैलेंज तो करता ही होगा कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए चैलेंजिंग है। तो क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट करती थी? सर ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होते हैं क्योंकि हमें ये हमेशा अगर कोई बंदा है जो आगे कुछ करना चाहता है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं मैं प्राइवेट से हूँ, तो मेरे पास पहले तो एजुकेशन कम है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, तो अपना हमें खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने लिए सेमेस्टर्स में कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको खुद ही बिल्ड अप करना पड़ता है। हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते किसी फैकल्टी पे, तो इसलिए हमें खुद ही अपने आप को सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी पड़ जाती है। तो ये चीज़ होता है अगर आगे कुछ करना है तो अभी कमांड बनानी ही पड़ेगी एनी हाउ। अब ये सिचुएशन आगे ले जाके नहीं जा सकते अगर कुछ करना है लाइफ में तो। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो प्रिपरेशन करी है, इस प्रिपरेशन को आपने कितना टाइम दिया यूपी कैटेट के लिए, और इस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? यस सर। सर डेफिनिटली मैंने यूपी कैडेट के लिए फ्रॉम लास्ट दिसंबर प्रिपरेशन किया है और मेरी स्ट्रैटेजी सर स्टार्टिंग में जब सेमेस्टर्स मेरे बिगिनिंग थे, तभी मुझे ये लगा था कि मुझे कुछ अपने सब सेमेस्टर्स को सीरियसली लिया था सर उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स थे उन पे कमांड बनाना स्टार्ट किया, उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड अप किया उस वक़्त। क्योंकि सर तब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू अभी। तो इसलिए मैंने उस वक़्त ही कॉन्सेप्ट बिल्ड अप स्टार्ट किया था अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे। ये चीज़ पहली रही। दूसरी चीज़ ये रही कि सर जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो एज़ एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमारे पास इतने सारे डेटा होते हैं जो बहुत वेरी करते हैं।
तो इसलिए अपने पास एक रिलेवेंट सोर्स होना चाहिए किसी भी इन्फॉर्मेशन का कि नहीं, इस पे ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पे हम और भरोसा करना चाहिए कि हाँ, वी कैन ट्रस्ट टू दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ सर मुझे हमेशा से लगी लास्ट अक्टूबर में कि मुझे मेरे पास गाइडेंस नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली आई एम इन्वॉल्व्ड इन द एसीसी कोर्स फॉर दिस। सो सर दिस इज़ अ बिग थिंग कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको गाइडेंस की नीड है कि नहीं है। तीसरी चीज़ ये हो गई। और चौथी चीज़ कि सर बहुत मैटर करती है कि आप अपने साथ एक कंसिस्टेंसी रखो। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एक बार ब्रेक हो जाएगी तो आपका फिर वो चीज़ चेन ब्रेक हो जाता है और बहुत बड़ा लॉस होता है उसमें। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है लाइफ में और ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें एक अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो सर डिसिप्लिन में रहना लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहो बट ये एक बहुत पेनफुल होता है डिसिप्लिन में रहना। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सर मी आई सफ़र अ लॉट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़। तो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन ईच डे फॉर मी। तो आई टैकल दिस बाय सेइंग माय सेल्फ दिस पर्सनल बट आई से प्लीज़ डाई बाय डूइंग। तो ये चीज़ रहती है कि ये नहीं करना ही करना है और सबसे आखिरी में आता है सर कि आपको सब कुछ के बाद आपको इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। आप कहीं पे भी हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कहीं भी कोर्स पे हो, कोई भी एम है, तो आपको इवैल्यूएशन बहुत रखना है। तो मैंने अपने आप को इवॉल्व किया जैसे कि मैंने डेली टारगेट बेस्ड क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, क्विज़ अटेम्प्ट किया और देखा कि मेरी परफ़ॉर्मेंस कहाँ पे लाई करती है। तो और मैंने अपने ऊपर काम किया, जो नहीं आता था उसको अच्छे से बिल्कुल नोट डाउन किया और सर ये सब कुछ पे अपना टाइम मैनेजमेंट किया और सबसे बड़ी बात आती है जैसे जो मेजर लोग शेयर नहीं करते। बट मेरा पर्सनल मेरे लिए जो वर्क किया है वो ये है कि आपको कभी भी टाइम का शेड्यूल नहीं बनाना पड़ता। आप हमेशा शेड्यूल बनाओ तो अपने टॉपिक्स के बनाओ। तो वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे और बहुत ही यूज़फुल रहेगा वो आगे आपके लिए। तो सर मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत यूज़फुल रही कि मैंने हमेशा जैसे वीकली में अपने टॉपिक्स को रखा कि नहीं मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो सर ये बच्चे आगे भी कर सकते हैं कि नहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं सर ऐसे लोग कि मैं नहीं पढ़ पाया टाइम टेबल पे मैंने बनाया था। तो प्लीज़ बी डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ तो इसलिए अभी अपना टॉपिक्स का बनाओ टाइम टेबल उसके हिसाब से चलो शेड्यूल बनाओ ऑन टॉपिक्स। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और सर एट लास्ट हमेशा अपने साथ ट्रुथफुल रहो लाइफ में। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे कि नहीं आज नहीं, परसों पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, तो सर ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज़ बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ तो दिस इज़ द वर्क। थैंक यू सो मच पारुल। मैं ऐसा कहता हूँ बच्चों को कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारा मिरर होते हैं। हम जिस तरह के इंसान हैं वैसे ही हम वर्ड्स हमेशा यूज़ करते हैं। कभी-कभी ना क्लास में जब मैं एग्ज़ाम्पल्स ले रहा होता हूँ लाइक आई सेड के प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेस प्रोडक्ट एग्ज़ाम्पल बताओ। तो कोई मुझे बता रहा होता है केचअप, कोई बोलता है कर्ड, कोई बोलता है वाइन। तो आई सेड दीज़ आर नॉट द एग्ज़ाम्पल, दीज़ आर योर मिरर्स कि आप क्या सोच रहे हैं वही बता रहे हैं। एग्ज़ाम्पल तो सबके राइट है, बट इफ समवन इज़ सेइंग केचअप और दूसरा वाइन कह रहा है तो बहुत फ़र्क हो गया ना दोनों बातों के अंदर। जाके जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई वाज एक्सप्लेनिंग देम अबाउट जीडीपी तो आई सेड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले डोमेस्टिक के नाम पे बताओ क्या होता है कोई आपने डोमेस्टिक सुना हुआ है तो वन पर्सन सेड डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड सेकंड सेड डोमेस्टिक वायलेंस तो आई सेड देखो आंसर दोनों के राइट है बट आपके थॉट्स देखो थॉट प्रोसेस कहाँ पे लेके गई एक को एयरपोर्ट पे जाना पड़ा एक को डोमेस्टिक वायलेंस को देखना पड़ा वर्ड्स दोनों के ही राइट है मैं ये वाली बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने ना बीच में थर्ड पॉइंट मेंशन किया यू सेड अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कभी कभी यंग जनरेशन जो आजकल की यंग जनरेशन है ना इनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है और मैं कड़वी बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 5 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना तो आई जस्ट वांटेड टू डिलीवर के ये सच्चाई है आजकल की यंग जनरेशन को लगता है कि जो ये करते हैं ना वही सही है दे डोंट वांट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स या फिर कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहते लाइक आई यूज्ड टू टीच इन द मॉर्निंग एट 7 AM मेरे बैच में एक लड़का जो आया 7:01 पे 7:01 पे ही वाज लेट बाय 1 मिनट अब कहने को बोलो तो सर इट्स ओके ना इट्स ओनली 1 मिनट बट 1 मिनट हो या 10 मिनट हो लेट तो लेट ही है तो आई आस्क्ड हिम टू गो बैक कि मैं आज अलाउ नहीं करूंगा कल से मेरी क्लास में टाइम पे तब आना अलाउ करूंगा 80% स्टूडेंट्स आर टोटली ओके विद दिस बट 20% को लगता है बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं यार कि 1 मिनट लेट हो गया तब भी नहीं आने देना थे तो बात यह कि शायद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लोगों को लगता है वो सिर्फ आर्मी की लाइफ में ही होता है नहीं आर्मी सोल्जर्स की लाइफ में तो होता ही है बट सेम गोज टू आवर सिचुएशंस अगर आपको बड़ा सपना देखना है ना जैसे ज्योति ने वो वर्ड रिपीट किए कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ में यही होता है हमारे पेरेंट्स जो हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं हमारा अच्छा ही चाहते हैं हम लोग जब घर पे जाते हैं तो व्हाट दे यूज्ड टू डू पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे बेटा उठ जा अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं
अब पढ़े लिखे नहीं है बट एक्सपीरियंस्ड है, दे नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो वो आपको छुट्टी वाले दिन भी डिसिप्लिन देखना चाहता है कि बेटा उठ जा, जो करना है कर ले, बट सोते नहीं रहना बिकॉज लाइफ बिगड़ जाएगी। तो ऑफ कोर्स आई डू अग्री विद योर पॉइंट कि डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है ना तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ओके पारुल, आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातें करके, और स्पेशली अच्छा इससे लग रहा है बिकॉज आप एक फीमेल है। आप सोचेंगे फीमेल होके अच्छा क्यों लग रहा है, बिकॉज ना मैं राजस्थान से हूं, मैंने ये भी देखा कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती जितनी मेल को मिलती है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस पार्ट वो ये कि डे बाय डे सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब लड़का लड़की जैसा वो जो बायसनेस थी इंडिया के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर कम होती जा रही है। एज अ गर्ल, क्या आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जहां पे आपको लगे लैक ऑफ रिसोर्सेज है, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज ने आपको कैसे मोटिवेट किया कि मुझे और आगे जाना है, और यूपी कैटेट आपने क्वालिफाई किया? सर मुझे हमेशा से लगा कि अगर अभी सर एज़ अ गर्ल ये होता है कि नहीं आपको घर से दूर रहना, पहले तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है। सर घर से भी कुछ लोग और बाहर की सोसाइटी भी कहती है कि आप ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आप बाहर चले आए। सर मुझे ये चीज़ लाइफ में मतलब अभी तक 4 सालों में बहुत लोगों ने बोला कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे हैं, फिर भी आप यहाँ पे 4 साल के लिए ऐसे बाहर चले आए पढ़ने के लिए। तो सर मुझे ये चीज़ हमेशा से मैटर करती है कि वो जो हुआ वो एक्सीडेंट था एक सर, कि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो और ये चीज़ है कि अब ये मेरी चॉइस नहीं है, मुझे इसको चेंज करना ही करना है एनी हाउ। आई हैव टू मूव आउट ऑफ हियर एंड और मुझे कहीं अच्छी जगह पे रहना है, अपने आप को कहीं अच्छी जगह पे देखना है। तो इसलिए मैंने हमेशा से अपने आप को मोटिवेट रखा है इस चीज़ के लिए कि नहीं, आई शुड प्लेस समव्हेयर बेटर। ओके पारुल, ऑलमोस्ट 11 years बैक व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन बीएससी एग्रीकल्चर, तो मैं मेरे घर गया था छुट्टियों में। मेरे नेबर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आई सेड बीएससी एग्रीकल्चर। तो दे स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी एंड दे सेड अच्छा एग्रीकल्चर में पढ़ाई होती है। अब आपका सिनेरियो तो 4-5 साल पहले का ना, मेरा ज्यादा टाइम हो गया ना, तो मेरे पे हंसने लग गए। एंड जस्ट 2 साल पहले की बात है, व्हेन आई विजिटेड माय होम, है ना, अब हम छोड़ चुके हैं बट मैं वहां पे गया, तो द सेम नेबर आस्क्ड मी कि बेटा थोड़ी देर के लिए घर आना, मुझे आपसे गाइडेंस लेने के बच्चों को मैं क्या करवाऊं। अब देखो वही बंदा था जो मेरे पे हंस रहा था कि इसमें कोई पढ़ाई होती है, और आज वही बंदा है जो मेरे से गाइडेंस लेना चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को क्या करवाऊं। तो अल्टीमेटली ना लोगों के आइडियाज थॉट आपके लिए चेंज हो जाता है जब आप कोई पोजीशन पे आ जाते हैं, बिकॉज लोग ना आपकी परवाह नहीं करते, आपके डेजिग्नेशन की परवाह करते हैं। तो शायद ऐसा ही है ना, कि जो लोग आपको बोल रहे थे कि प्राइवेट के लिए बाहर चलेगी, सो नाउ दे विल रियलाइज कि पारुल अगर यहाँ पे कुछ कर रही है ना, एंड मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि पारुल 2-3 साल बाद फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होगी या फिर इंटरव्यू मुझे दे रही होगी जहाँ पे एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करेगी। आई मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यूपी कैडेट तो हो गया, आफ्टर 2 और 2.5 years एमएससी भी हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या लगता है लाइफ में क्या करना चाहती हैं? सर मुझे हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है कि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। बट मुझे इसके लिए फिर अभी स्पेसिफाई होना है कि नहीं मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली। तो आई एम होपिंग फॉर कि मैं आगे किसी अच्छे जॉब के लिए जाऊँ। पर सर मुझे जॉब वर्ड बहुत छोटा लगता है, पता नहीं क्यों सर ये मेरा माइंडसेट है या जो भी है। मुझे अभी तक इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है लाइफ में। तो मुझे ये चीज़ का रहता है, बस कुछ बड़ा करना है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने से पहले मुझसे नाबार्ड की बातें कर रही थी, लेकिन अभी आपने अपने वर्ड्स को चेंज कर दिया। मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, सर म्यूज़िक नहीं। है ना? एक स्टूडेंट थी मेरी जो एएफओ के अंदर सेलेक्ट हुई पिछले से पिछले साल। उसने वो उस जॉब को जॉइन नहीं किया। जब मुझे आफ्टर 2 मंथ्स पता चला तो आई कॉल्ड हर कि भाई तूने जॉइन क्यों नहीं किया, एंड शी टोल्ड मी कि वो अपने 2 एकड़ के फार्म में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करती है, और उन मेडिसिनल प्लांट्स का सैलेड बना के वो कैंसर पेशेंट को सेल करती है, एंड द वन बॉक्स प्राइस इज ₹500। तो शी सेड कि सर मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज अर्निंग 7 to 8 thousand, बट मैं एंजॉय कर रही थी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई वाज अर्निंग 30 to 35 thousand। तब बोला मुझे लगा कि मैं एएफओ में 40-45 thousand कमाऊंगी, यहाँ 30-35 कमा रही हूँ, बट एटलीस्ट आई एम एंजॉइंग। जब मैंने रिसेंटली उससे बात करी अराउंड 5 or 6 मंथ, तो शी सेड कि उनका जो एक साल का इस साल का नेट प्रॉफिट था इट वाज अराउंड 7। वैसे वो मतलब 2 पार्टनर हैं, बट 7 लाख के आसपास था। अब 7 लाख का मतलब क्या हो गया कि 50,000 से ऊपर चली गई, तो इट इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब जितना वो वहां पे ले रही होती। बट अगर पैशन आपके अंदर है ना, आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मुझे बड़ा करना है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में कंफ्यूजन ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि नहीं यार ये तो छोटा है, मुझे बड़ा करना है। तो ऑब्वियसली बड़ा करना है ना, कंफ्यूजन आएंगी। बहुत सारे ऑप्शन में से एक आपको चूज करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होगा आपको टाइम के साथ अपने आप पता चल जाएगा।
फिलहाल मैं आपको गाइडेंस बिल्कुल नहीं दूँगा क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जो बच्चे इस टाइम पे यस सर। प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर मैसेज? उनको कैसे, कब और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? यस सर। सर ये जब मैं भी प्रिपरेशन फ़ेज़ में थी तो मुझे लगता था कि कोई मुझे आके बता दे कि नहीं क्या करना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी कि जो मैंने किया वो बताना चाहेंगे कि पहले आप बहुत सारा कुछ मायने मत लेके चलो। स्पेसिफ़ाई योर टास्क कि आपको क्या चाहिए लाइफ़ में। आपकी आपकी खुद की एम होनी चाहिए कि नहीं मुझे क्या करना है। एमएससी एंट्रेंस के लिए लोग सोचते हैं यूपी कैटेट दे देंगे, सीयूईटी दे देंगे और जेआरएफ के लिए टारगेट करेंगे। तो बेसिकली प्लीज़ मेक श्योर वन टास्क एट अ टाइम, आई बिलीव ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये रखो कि अपने पास रिलेवेंट नोट्स रखो और उस पे भरोसा करो। और तीसरी चीज़ अगर तुम्हें गाइडेंस की नीड है तो गाइडेंस लो और नहीं है तो आप प्रॉपरली लगे रहो उस चीज़ पे। और चौथी चीज़ है कि आप टॉपिक वाइज़ कंप्लीट करो, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ये बहुत ज़रूरी है। हम बोलने में आसान लगता है पर इसको फॉलो करने में बहुत मेहनत लगती है। और लास्ट में कि प्लीज़ बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ क्योंकि आपको कोई और किक करने नहीं आएगा। इट इज़ यू एंड ओनली यू हू इज़ गोइंग टू किक योरसेल्फ फॉर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग। और एट लास्ट सर आई वांट टू ऐड कि it's not the destiny, it's all about the journey. So please put your all efforts to make your journey powerful. That's all sir. Thank you so much, Parul. Your words are very impressive, and I personally feel that I used to record so many interviews. So this interview will be very beneficial for our students because अगर वो इन चीजों को समझेंगे, because maturity हर किसी की लाइफ में आती है, but it takes time. तो आप जिस maturity level से बातें कर रही हैं ना, दिखता है कि आप कितनी सिंसियर और आगे आप कितना बड़ा करने वाली हैं. So we wish you all the best. And definitely मुझे पता है आप जो बड़ी बातें कर रही थी, आप कुछ ना कुछ बड़ा बहुत जल्दी करने वाली है. So thank you so much sir and thank you to each faculty sir. Thank you so much. Okay, thank you so much for your time. Have a great time.